गुड मॉर्निंग क्लास 7। आप लोगों को 10 मैंने आप पढ़ा दी थी पूरी। आज 10B के बारे में पढ़ेंगे। 10B एक्सरसाइज है क्या, इसको आप ध्यान से सुने, पहले समझें। इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल है जो हमें आपको 10A से पहले भी पढ़ा चुका हूं। 10A की जब एक्सरसाइज की शुरुआत की थी तो उसमें हमने एक्सटीरियर और इंटीरियर पढ़ाई थी। इसका फार्मूला भी मैंने लिखाया था, सम ऑफ 2 इंटीरियर इज इक्वल टू 1 एक्सटीरियर। तो इससे हम सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। पहले वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या कहता है, नेम द इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब जैसे ये फिगर बना है, RS एक लाइन है और T एक लाइन है जिसमें इंटरसेक्ट पॉइंट A B C है और ये U और Q ये चीज दी गई। अब उसने पूछा है पहला वाला ACS। हाँ, अब देखना है इसका अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल ACS ये बाहर है, एक्सटीरियर है, तो इसके अपोजिट दो अंदर बनेंगे। तो कहां बनेंगे, यहां और यहां। तो यहां का इसका नाम क्या है, तो हम लिख सकते हैं CAB, एंगल CAB। इधर देखेंगे तो हम एंगल लिख सकते हैं ABC, एंगल ABC। लीजिए 2 अपोजिट एंगल आ गए। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है बी वाला, RBA। तो इसका देखो ये बना RBA। इसके दो अपोजिट कौन कौन से एंगल बनेंगे, एक ये बनेगा एक ये बनेगा। इसका भी नाम लिख सकते हैं BCA और एक बार बनाना है तो CAB या BAC। ये बन गया। तो इस तरह से हम सभी के नाम लिखते हुए चलेंगे। अब कहता है TAB का पद देखिए, TAB मतलब C वाला क्वेश्चन। TAB तो ये एक्सटीरियर है, तो इसके दो इंटीरियर कौन से बनेंगे, तो देखो आपको दिखाएं, ये दोनों अपोजिट इसके इंटीरियर हैं। तो इनका नाम क्या है, ABC। और अब C वाला बनाना है तो ACB। नेक्स्ट अब आगे बढ़ता है QBC पर। अब QBC देखो, QBC ये है इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर। तो इनके दोनों के इंटीरियर कहां होंगे, तो ये दोनों इंटीरियर है, आप ऐसे ही लिख देंगे। ऐसे ही PAC ये है हमारा, तो इनके दोनों इंटीरियर ये दोनों होंगे। अब BCU ये वाला, तो इसके दो कहां बनेंगे, तो इसके ये दोनों भूले जाएंगे। तो मीन्स हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल को। अब अगला क्वेश्चन है, ये दिया गया है, इन्होंने पूछा है मिसिंग जो है A वाला, इसका आप बताइए कितने डिग्री का होगा। तो हमें अब थोड़ा सा इनका नामांकित करना पड़ेगा। इन चित्रों को नामांकित करेंगे तो देखो A, B, C और D।
तो अब आपको क्लियर हो गया ACD ये एंगल निकालना है। तो ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ACD। और इसका अपोजिट अभी देखो हमने पढ़ा था अपोजिट, तो इंटीरियर कौन कौन से हैं, तो हम लिख सकते हैं CAB ये वाला और ABC ये वाला, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये इसका ACD आ जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं देखो ACD इज इक्वल टू CAB प्लस एंगल ABC। अब आप देख सकते हैं आराम से कि दोनों एंगल को जोड़ दिया तो एक एक्सटीरियर आ गया। अगर हम यहां लिख सकते थे वन एक्सटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर, तो अब हम इनके नाम भी लिख सकते हैं, ये A है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 67 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 38 है, तो A की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 8 7 15 6 9 1 10 105 आ जाएगा। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन भी है, आप अगला भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, डी भी, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में देखो कैसे करोगे। फाइंड, इसने पूछा है एंगल आर बताइए। ये है, इसमें दिया गया है 5x माइनस 2 डिग्री, ये चीज दी गई है। दूसरे में दिया गया है इस वाले में 4x प्लस 15 डिग्री, और ये दिया गया है 30 डिग्री 130 डिग्री। तो अब हमें इसमें R की वैल्यू पूछी है, R का एंगल, ये एंगल क्या है, तो हम देख सकते हैं, देखो P R Q और S, इन्होंने देखो हमने दूसरे क्वेश्चन में नामांकित किया था, इन्होंने नामांकित हमको दिया है। तो ये R की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या देखेंगे, SQP या PQS, ये हमारा बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, और ये दो इंटीरियर है। तो हम दो को डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, एंगल QPR प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PQS। देखो जब तक पूरा नाम नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर शॉर्ट कर देते PQR है, PR है, PRQ, तो आप कहते क्यू तो सर इधर भी है, क्यू इधर भी है, तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते। तो अब इसकी वैल्यू में दी गई है 5x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 15, इसकी वैल्यू दी गई 130। तो हमें देखो 4x 5x 9x हो गया, माइनस 2 प्लस 15 प्लस 30 हो गया, प्लस का है तो माइनस का हो गया, 10 में से 3 में 7, 1 x इज इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 3 4 27, 30 डिग्री x की वैल्यू आ गई। अब एंगल आर लिखना है, तो हम क्या करते हैं कि अब यहां पर मैं एंगल आर लिख सकते हैं इतना 4x प्लस 15, 4 इंटू 13 प्लस 15, 13 4 जा 52 प्लस 15, तो इस तरह हो गया हमारा 67 डिग्री का। तो ये सवाल था, तो इस सवालों को करना है, और नहीं समझ में आएगा तो हम आपको ऑफलाइन में कराएंगे फिर से दोबारा। इतनी बात आप याद रखिए, आपका स्कूल जो है
परसों यानी कि बुधवार को 10 बजे आपको आना है स्कूल। क्या क्या करेंगे? अपने साथ बैग लाएंगे स्कूल का, जिसमें दोनों इंग्लिश, फर्स्ट इंग्लिश, सेकंड इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, मैथ और संस्कृत, ये बुक लाएंगे और उनकी नोटबुक लाएंगे और कुछ नहीं लाना है। अब सावधानियों में आप क्या करेंगे? एक मास्क लेके आएंगे, एक सैनिटाइज शीशी ले आएंगे और पानी की बोतल लाएंगे। खाने की कोई भी सामग्री नहीं लाएंगे, ये आप सुन लें। और जब आएंगे स्कूल तो अपने गार्जियंस को, अपने मम्मी पापा को साथ लेकर स्कूल आएंगे, वो छोड़ने आएंगे आपके गार्जियंस। 10 बजे आएंगे और लगभग 1 बजे लगभग छुट्टी हो जाएगी आपकी। तो इतना आपको करना है।